नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल कई माता-पिता के मन में आता है, अपने बच्चों के लिए यूट्यूब को सुरक्षित कैसे बनाया जाए? ये सच में एक बड़ा विषय है। तो चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में ये सवाल हर किसी के लिए बहुत मायने रखता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी जगह है और ये पक्का करना हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों का जो अनुभव हो वो सेफ हो, पॉजिटिव हो। तो असल में हम क्या कदम उठा सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हमें ये सब अकेले नहीं करना है। YouTube खुद हमें दो बहुत जबरदस्त टूल देता है जो खास तौर पर माता-पिता की मदद के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि वो अपने बच्चों के देखने के अनुभव को सही से मैनेज कर सकें। इसको ना एक पहेली सुलझाने जैसा समझते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके लिए कौन से टूल सही हैं, ये समझना भी एक सफ़र जैसा है। तो पहला पड़ाव है सबसे छोटे बच्चों के लिए, जहां सुरक्षा सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे सेफ ऑप्शन है YouTube किड्स। इसे एक चार दीवारी वाले बगीचे की तरह सोचिए, एक ऐसा महफूज माहौल जहां बच्चे आराम से घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो उनके लिए पहले से चुनी गई हैं और पूरी तरह से सेफ हैं। तो ये YouTube किड्स असल में है क्या? देखिए, ये मेन YouTube ऐप से बिल्कुल अलग एक ऐप है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें सिर्फ वही कंटेंट होता है जिसे सुरक्षित माना गया है और बच्चों के हिसाब से फिल्टर किया गया है। YouTube किड्स माता-पिता के हाथ में कमाल का कंट्रोल देता है। उम्र के हिसाब से कंटेंट चुन सकते हैं, चाहे बच्चा प्री स्कूल में हो, थोड़ा छोटा हो या फिर बड़ा हो। यही नहीं, कोई खास वीडियो या चैनल चुन सकते हैं, जो पसंद नहीं उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और तो और स्क्रीन टाइम की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर में एक 6 साल का बच्चा है। माता पिता छोटे 5 से 8 वाली सेटिंग चुनते हैं। तो नतीजा क्या होगा? बच्चे को सिर्फ कार्टून, कुछ सीखने वाली वीडियो और उसकी उम्र के हिसाब से जो भी सुरक्षित कंटेंट है, बस वही दिखेगा। एकदम सिंपल और असरदार। ठीक है, तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें YouTube किड्स थोड़ा बचकाना लगने लगता है, तब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर आते हैं। इसे एक गाइडेड टूर की तरह सोचिए, जहां दुनिया तो बड़ी है लेकिन एक गाइड हमेशा साथ है। और ये गाइड है सुपरवाइज्ड अकाउंट। ये YouTube किड्स की तरह कोई अलग ऐप नहीं है, बल्कि ये मेन YouTube ऐप का ही एक कंट्रोल्ड वर्जन है। यहाँ बच्चे ज्यादा चीजें देख सकते हैं, लेकिन उन दायरों के अंदर जो माता पिता ने तय किए हैं। सुपरवाइज्ड अकाउंट्स में 3 लेवल होते हैं। पहला है एक्सप्लोर, जो 9 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए है। फिर आता है एक्सप्लोर मोर, जो 13 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए और ज्यादा कंटेंट खोल देता है। और आखिर में है मोस्ट ऑफ यूट्यूब, जिसमें लगभग सब कुछ दिखता है, सिवाय उस कंटेंट के जो उम्र के हिसाब से प्रतिबंधित है। ये बच्चे की समझदारी के साथ साथ आज़ादी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो कंट्रोल के तरीके में है। YouTube किड्स के मुकाबले कंटेंट का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। माता पिता अब भी देख सकते हैं कि क्या देखा जा रहा है और कुछ चीज़ें ब्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन ये अब पूरे कंट्रोल के बजाय निगरानी पर ज़्यादा फोकस करता है, खासतौर पर जब बच्चे टीनेज में होते हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। तो फिर परिवार के लिए कौन सा सही है? इस बात को और साफ करने के लिए चलिए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं, ताकि फैसला करना आसान हो जाए। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है YouTube किड्स, जिसमें पूरा कंट्रोल और सीमित सुरक्षित कंटेंट है, जो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ है सुपरवाइज्ड अकाउंट, जहां कंट्रोल थोड़ा कम है लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो बड़े बच्चों और टीनेजर्स के लिए बेहतर है। एक बड़ा फर्क ये भी है कि YouTube किड्स में आप एक एक वीडियो खुद चुन सकते हैं, जबकि सुपरवाइज्ड अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते। तो बात इसी एक फैसले पर आकर टिकती है। एक तरफ YouTube किड्स के साथ पूरा कंट्रोल और पूरी सुरक्षा है, लेकिन कंटेंट लिमिटेड है, और दूसरी तरफ सुपरवाइज्ड अकाउंट्स के साथ ज्यादा कंटेंट और ज्यादा आज़ादी है, लेकिन माता पिता का सीधा कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। सही बैलेंस ढूंढना, यही हर परिवार का अपना सफर है। चलिए ठीक है, तो अब इन सारी जानकारी को मिला के एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसे आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत सीधा साधा प्लान है। छोटे बच्चों के लिए YouTube किड्स सबसे अच्छा है। जब वो 9 से 13 साल के हो जाएं, तो उन्हें सुपरवाइज्ड अकाउंट पर ले आएं और एक्सप्लोर सेटिंग से शुरू करें। और टीनेजर्स के लिए उस अकाउंट का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए करें कि वो क्या देख रहे हैं और उन विषयों पर उनसे बातचीत शुरू करने के लिए करें। ये दिखाता है कि ये सिस्टम एक ही परिवार में कितना बढ़िया काम कर सकता है।
छोटे बच्चे को YouTube किड्स का सुरक्षित माहौल मिल गया और बड़े बच्चे को सुपरवाइज अकाउंट से ज़्यादा आज़ादी। दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गईं और दोनों ही सुरक्षित हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये बात सिर्फ सेटिंग्स बदलने की नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दुनिया में माता-पिता के बदलते रोल के बारे में है। ये सफ़र एक कंट्रोलर की भूमिका से शुरू होता है और धीरे-धीरे एक गाइड बनने की तरफ बढ़ता है, जो बच्चों को समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है। शायद इस पूरी डिजिटल यात्रा का सबसे ज़रूरी सबक यही है